दोस्तों, आज की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है उस कौम की जिस पर आसमान से अजाब बरसा, जमीन उलट दी गई और जिसे कुरान ने इबरत बना दिया। ये कहानी है कौम लूत की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। बहुत पाक, शर्मीले और नेक इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें भेजा एक ऐसी बस्ती की तरफ जहां गुनाह को फख्र समझा जाता था। सदूम और अमूरा की बस्ती, जिस कौम के पास लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए, उनकी बस्तियों के नाम थे सदूम। अमूरा बाहर से देखने में हरी भरी मालदार आबाद, लेकिन अंदर से सड़ चुकी थी। कौम लूत के गुनाह। दोस्तों, ये कौम पहली कौम थी जिसने खुलेआम बेहयाई फैलाई, फितरत के खिलाफ अमल किया, राह चलते मुसाफिरों को सताया, मजाक में बुराई की और गुनाह पर शर्म नहीं, घमंड किया। कुरान में आता है, तुम वो काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस बेहयाई को छोड़ दो, पाक रास्ता अपनाओ। लेकिन जवाब क्या मिलता? मजाक, ताने, धमकियां। कौम का जवाब वो कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ, लूत को और उसके घर वालों को हमारी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक बनते हैं। पैगंबर का दर्द। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, तू ही फैसला कर। दोस्तों, यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। अल्लाह का फैसला करीब था और आसमान से मेहमान उतरने वाले थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा समझा कर थक चुके थे। वहीं अब अल्लाह का फैसला जमीन पर उतरने वाला था। इंसानी शक्ल में आए फरिश्ते एक दिन अचानक 3 खूबसूरत नौजवान सदूम की बस्ती में दाखिल हुए। चेहरों पर नूर, आंखों में गंभीरता, लिबास सादा, चाल में वकार। असल में वो अल्लाह के फरिश्ते थे, लेकिन इंसानों की शक्ल में। हजरत लूत की बेचैनी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उनका दिल कांप उठा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मेरी कौम कितनी गिरी हुई है, ये लोग मेहमानों के साथ क्या करते हैं। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, आज का दिन बहुत भारी है, मेहमानों को घर ले जाना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिना देर किए उन्हें अपने घर ले आए। दरवाजा बंद किया, पर दिल का डर बंद नहीं हुआ। कौम को कैसे पता चला? दोस्तों, कौम लूत के गुनाह इतने आम हो चुके थे कि किसी नई चीज पर उनकी नजर तुरंत पड़ जाती थी। कहा जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो दिल से ईमान नहीं लाई थी, उसी ने कौम को इशारा कर दिया। यही औरत बाद में अजाब में शामिल हुई। दरवाजे पर दरिंदे शाम ढलते ही लोग झुंड के झुंड हजरत लूत के घर की तरफ दौड़े। आंखों में हवस, दिलों में रहम नहीं, जुबानों पर बेहयाई। वो चिल्लाने लगे, लूत, हमें अपने मेहमान सौंप दो। लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने खड़े हो गए, कांपती आवाज में बोले, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को शर्मिंदा न करो। फिर कहा, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो, ये तुम्हारे लिए पाक हैं। कौम का जवाब, वो हंस पड़े, हमें तेरी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं, तू जानता है हम क्या चाहते हैं। दोस्तों, सोचिए, एक पैगंबर अपनी इज्जत, अपनी जान सब दांव पर लगाकर सिर्फ अपने मेहमानों को बचा रहा है। पैगंबर की हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर बोले, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें रोक पाता या कोई मजबूत सहारा होता। फरिश्तों का राज खुलना यहीं पर। मेहमानों ने कहा, डरो मत ए लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर एक फरिश्ते ने दरवाजा खोला और सिर्फ एक इशारा किया, अंधे कर दिए गए। जो लोग बाहर खड़े थे उनकी आंखों की रोशनी छिन गई, सब अंधे हो गए, दीवारों से टकराने लगे। वो चिल्लाने लगे, लूत, ये क्या कर दिया? लेकिन अब वक्त निकल चुका था। आखिरी मोहलत। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाना, पीछे मुड़कर कोई न देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के। दोस्तों, अब अजाब तय हो चुका था, आसमान तैयार था, जमीन कांपने वाली थी। दोस्तों, ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसका फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। सदूम की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत भी सांस रोके खड़ी हो। रात का आखिरी पहर। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अब देर मत करो, इसी रात निकल जाओ, सुबह होते ही अजाब टूट पड़ेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को साथ लेकर धीरे धीरे बस्ती से बाहर निकल पड़े। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कदमों की आहट और दिलों की धड़कन। सख्त हुक्म। फरिश्तों ने साफ कहा था, पीछे मुड़कर कोई ना देखे। क्यों? क्योंकि जो पीछे देखेगा वो अजाब का हिस्सा बन जाएगा। लूत की बीवी का रहस्य। हजरत लूत की बीवी शरीर से तो साथ थी, लेकिन दिल से नहीं। उसके अंदर अब भी अपनी कौम की मोहब्बत थी, उनके गुनाहों से नफरत नहीं। जैसे ही अजाब की पहली आहट आई, जमीन कांपी, आसमान गरजा, वो रुक गई। पीछे मुड़कर देखने की गलती। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा और उसी लम्हे फैसला हो गया।
कुरान कहता है वो पीछे रह जाने वालों में से थी, अगले ही पल वो भी अजाब में शामिल हो गई। जमीन का उलटना दोस्तों, अब वो मंजर आया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर खोला और पूरी बस्ती को जड़ों से उखाड़ लिया। घर महल लोग जानवर सब कुछ आसमान की तरफ उठा लिया गया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह के हुक्म से उस पूरी बस्ती को उल्टा पटक दिया गया। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। पत्थरों की बारिश अभी ये काफी नहीं था। आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर किसी एक गुनहगार के नाम का कोई भी नहीं बचा। कुरान कहता है उन पर चिन्हित पत्थर बरसाए गए। कौम की आखिरी चीख वो लोग जो कहते थे अजाब ले आओ, अब चीख रहे थे हमें माफ कर दो, लेकिन अब मोहलत खत्म हो चुकी थी। सुबह का मंजर जब सूरज निकला तो वहां ना बस्ती थी, ना आवाज, ना जिंदगी, सिर्फ खामोश खंडहर और जली हुई जमीन। इबरत का पैगाम अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में इसलिए बयान किया ताकि आने वाली नस्लें सीखें। गुनाह पर घमंड नसीहत का मजाक पैगंबर की नाफरमानी तबाही की तरफ ले जाती है। दोस्तों, कौमे लूत मिटा दी गई, लेकिन उनकी कहानी कयामत तक के लिए जिंदा रखी गई। दोस्तों, कौमे लूत का वाकया यहीं खत्म नहीं होता। असल में यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए लोगों की नहीं बल्कि आज की दुनिया का आईना है। अल्लाह ने इस कौम को क्यों मिटाया? सोचिए, दुनिया में बहुत सी कौमें आईं, बहुत से गुनाह हुए, लेकिन कौमे लूत का जिक्र कुरान में बार बार क्यों? वजह सिर्फ एक नहीं थी। कौमे लूत की बड़ी गलतियां, फितरत के खिलाफ जाना। अल्लाह ने इंसान को जिस रास्ते पर बनाया उन्होंने उसे ठुकरा दिया। गुनाह पर शर्म नहीं, घमंड वो छुपते नहीं थे बल्कि खुलेआम कहते थे हम ऐसा करते हैं और करते रहेंगे। नसीहत का मजाक जब लूत अलैहिस्सलाम समझाते तो वो हंसते और कहते बहुत पाक बनते हो। मेहमानों का अपमान, मुसाफिरों को लूटना, बेइज्जत करना और उन पर जुल्म करना उनका आम तरीका था। पैगंबर की तन्हाई दोस्तों, जरा सोचिए, एक पैगंबर पूरी कौम के सामने अकेला खड़ा है। कोई साथ नहीं, कोई मदद नहीं, यहां तक कि उसकी अपनी बीवी भी ईमान वाली नहीं। लेकिन फिर भी लूत अलैहिस्सलाम हक बोलते रहे। यही है सच्चे ईमान की पहचान। अल्लाह का रहम किस पर होता है? अजाब आने से पहले अल्लाह ने साफ कर दिया। जो ईमान लाए, जो गुनाह से नफरत करे, जो अल्लाह के हुक्म पर चले, उन्हें पहले निकाल लिया गया। यानी अल्लाह का अजाब अंधा नहीं होता, वो इंसाफ के साथ आता है। आज के इंसान के लिए सबक दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गुनाह को नॉर्मल कहना उसे हलाल नहीं बना देता। समाज का साथ अल्लाह की नाफरमानी का बहाना नहीं बन सकता। अगर पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो तो भी हक पर अकेले खड़ा होना सबसे बड़ी इबादत है। कुरान की चेतावनी अल्लाह फरमाता है, मफहूम, इन बस्तियों के निशान आज भी रास्तों पर मौजूद हैं ताकि समझने वाले समझ लें। यानी ये कहानी किस्सा नहीं, वार्निंग है। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह हमें खुले और छुपे हर गुनाह से बचा, हमें हक को पहचानने की और उस पर चलने की तौफीक दे और हमें अजाब वाली कौमों में शामिल ना कर, आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, जिंदगी में उतारिए। और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए अमीन।